ईरान और पाकिस्तान बेहद करीब आ गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान जब पाकिस्तान पहुंचे तो भाई उनका वीवीआईपी तरीके से स्वागत किया गया। इसके आगे की बात जानिए, डील क्या हुई है। सीधा मुद्दे पर आ रहा हूं। अभी तक ईरान और पाकिस्तान के बीच $3 बिलियन का ट्रेड चलता है, बिजनेस चलता है, लेकिन पाकिस्तान और ईरान ने ऐलान किया है हम अपना बिजनेस $10 बिलियन तक लेके जाएंगे, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। उधर पाकिस्तान ने दोनों बाजू खोल के ईरान का स्वागत तो किया ही, लेकिन ईरान का बहुत खतरनाक तरीके से साथ भी दे दिया न्यूक्लियर प्रोग्राम में। जी हां, शहबाज शरीफ ने कहा कि हम ईरान के पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम में उसके साथ हैं और हम कंडेम करते हैं, हम विरोध करते हैं कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। लोग कह रहे हैं कि भाई ईरान को अपनी पड़ी है। पाकिस्तान भी जाकर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने मांग की है कि इजराइल जेनोसाइड गाजा के अंदर बंद कर दे, फिलिस्तीन को मान्यता दे। सुन लीजिए। جنایت‌های ضد انسانی رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان و سوریه و تداوم نسل کشی این رژیم در غزه و تجاوزات آشکار و اقدامات بی‌ثبات کننده آن در منطقه و ضرورت توقف فوری آنها از نکات مهم مورد تاکید در این دیدارها بود. इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान और ईरान आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। बड़ा खुलासा सामने आया है। फिलहाल पाकिस्तान को अभी तक दोगला बताया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने खुद स्पेशल पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया है, ये कहकर कि जिस वक्त हम पर हमला हो रहा था पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया था। सुन लीजिए। احزاب و جریان‌های سیاسی و علما و مردم عزیز پاکستان در دفاع و حمایت از جمهوری اسلامی ایران در طول تجاوز تروریستی 12 روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا بسیار دلگرم کننده بود. از این بابت از جناب نخست وزیر محترم و سایر مقامات و مردم کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی पाकिस्तान समीमाने सपासगुजारी मी नमाया। इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री देखी गई है। दोनों बेहद करीब आ चुके हैं। पाकिस्तान और ईरान की इस दोस्ती से अमेरिका और इजराइल को कांटा चुभ रहा है। अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी, बहुत बड़ी खबर है, सुनिएगा और माशाल्लाह लिखकर शेयर कीजिएगा। फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की मैगजीन है, उसने ये छापा है। लीजिए, छपा हुआ आपके सामने, ये सोर्स। इस मैगजीन ने लिखा कि जो इंटरनेट के ज़माने में नौजवान बच्चे पैदा हुए, आज जो नौजवान हैं जो इंटरनेट के दौर में पैदा हुए, वो वेस्टर्न देशों से इन्फ्लुएंस होते थे। सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए ये यूरोप और वेस्टर्न देशों से इन्फ्लुएंस होते थे और ईरान की नीति के साथ नहीं होते थे। लेकिन जब ईरान पर हमला हुआ, ये जो 12 डेज वॉर थी, इसके बाद से वो सारे जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, सब अपने देश के साथ हो गए, सब अपनी नीति के साथ हो गए। जो ईरान के सुप्रीम लीडर की नीति है उसके साथ हो गए कि हाँ, हमें परमाणु भी बनाना चाहिए, हमें मिसाइल भी बनानी चाहिए, हमें हथियार भी बनाना चाहिए। यानी अमेरिका का सबसे बड़ा मैगजीन अपने मुंह से कह रहा है कि भैया अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है अमेरिका और इजराइल। ईरान में रेवोल्यूशन आने से पहले जो नंगापन था वो इस लेवल का था कि अमेरिका और इजराइल में आज भी इतना नंगापन नहीं है। वो तो शुक्रगुजार हैं इमाम खुमैनी का कि उन्होंने वहाँ ऐसा कानून बना दिया कि आज जो लोग नंगे घूमना चाहते हैं वो नंगे नहीं घूम रहे हैं। देखिए, आज़ादी के नाम पर, भारत में भी अब लाइव आप देख रहे हैं, आज़ादी के नाम पर लोग जो घटियापन, गंदापन कर रहे थे, आज वो पछता रहे हैं कि भाई इतना तो नहीं नंगापन। चलो ठीक है, नंगे रहो, खुल के रहो, लेकिन नंगे हो जाना, सड़क पर नंगा, सोशल मीडिया पर हम कितने परेशान हैं। भाई आप अकेले में मज़ा ले रहे होंगे, लेकिन वही कंटेंट आपकी बहन देखे, माँ देखे, अचानक से आप देख रहे हो तो कितना एम्बैरसमेंट होगा। तो यही नुकसान है। और ईरान ने लॉ ऐसे बनाए हुए हैं
जिसकी वजह से ये सब चीज़ें वहाँ नहीं हैं। इसी वजह से वहाँ बहुत कम है, चोरी चकारी कम है भाई, फांसी है, हाथ काट दिए जाते हैं। करने वाले को तो, जिना करने वाले को तो आज भी आधा ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और फिर समाज मिलकर कंकड़ मारता है। सुनने में बुरा लग रहा है, लेकिन ऐसे कानून की भारत में भी ज़रूरत है। हजरात मोहतरम, रज़ा पहलवी, मैं नहीं वे, और रज़ा नाम का आदमी तो अच्छा होता है, यही हरामी निकला है। ये जो पुराने समय का जो था, ये रज़ा पहलवी ईरान का जो है राजा, ये अपने आप को ईरान का किंग अभी भी मानता है और इसने अमेरिका से मांग की है कि अगर मुझे ईरान सौंप दिया जाए, ईरान का राजा राष्ट्रपति बना दिया जाए, तो मैं IRGC को बैन कर दूंगा। मतलब एक तरह से तुम मुझे राष्ट्रपति बना दो, मैं ईरान को तुम्हारा गुलाम बना दूंगा। मतलब हरामी पने की कोई इंतहा होती है, लेकिन इनकी नहीं है। उधर ईरान के आर्मी चीफ ने कर दिया ऐलान, जंग के लिए तैयार, हमारी मिसाइल और ड्रोन पूरी तरह से तैयार हैं दुश्मन पर हमला करने के लिए। ईरान की मिसाइलों ने सबकी फाड़ के रख दी है, सबको दिन में तारे नजर आ रहे हैं। ये वही ईरान है कि जब इसने ऐलान किया कि हमने ड्रोन बना लिया तो दुनिया हंस रही थी, और इसी ईरान के ड्रोन ने जब अमेरिका और इजराइल के ठिकानों की अम्मी और सिस्टर को एक किया तो फिर सबकी आंखें खुली। आज चंद मिसाइलें ईरान की जब इजराइल पर गिरी तो दुनिया ने इजराइल की हालत देखी, अब सबकी लुप 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 हो रही है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने पता है क्या कहा है? जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान की जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है वो सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, पूरे यूरोप के लिए खतरा है। लिहाजा ईरान से जब बात की जाए न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, तो उसमें ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात की जाए। अजी कद्दू करेगा ईरान बात, इतना तो हम भी जानते हैं। आज आपको बताने वाला हूं, जो मैं आपको बताता था उसका सबूत देने वाला हूं। अमेरिकी ऑफिशियल ने माना है कि इजराइल का मकसद ये है कि आसपास के देशों को कमजोर करना, अपने इलाके को बड़ा करना, जमीन कब्जाना, जमीन अपने कब्जे में लेना और इलाके में मजबूत होकर ईरान को कमजोर करना। यही बात ईरान कब से कहता आ रहा है, देख लीजिए। Let me explain to you what Israel's goal is here. First of all, Israel's goal is to create Lebensraum. Lebensraum means living room. You want a big country. You want lots of space for your people. Yes. Strategic depth. Strategic depth, yeah. And so that's one goal. The second goal that the Israelis have is they want to make sure that their neighbors are weak. And that means breaking them apart if you can, right? And keeping them broken. So the Israelis were thrilled that mainly the United States and the Turks broke apart Syria. But the Israelis want Syria to be a fractured state. They want Lebanon to be a fractured state. What they want in Iran, we talk about the nuclear program, the nuclear enrichment program, and the argument is sometimes made. ईरान और इजराइल की जंग के बाद ईरान ने एक नई डिफेंस काउंसिल यानी एक डिफेंस की नई टीम बना ली है जो नए रणनीति पर बातचीत कर रही है। उधर ईरान के उर्बिया में एक बार फिर से धमाका, ऐसे धमाके लगातार जारी है। फिर याद दिला रहा हूं, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई भी भारतीय है, कोई भी विदेशी है, वो ईरान फिलहाल ना जाए। जंग का खतरा है और जंग नहीं भी हो रही है तो रोज धमाके हो रहे हैं। ईरान के पूर्व डिप्टी जो स्पीकर हैं उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया, वो भी बयान सुनाऊंगा, सबूत दूंगा, बेफिक्र रहिए। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद था परमाणु बम बनाना और परमाणु बम बनाकर चुपके से टेस्ट करके अपने पास चुपके से रखना, लेकिन अफसोस हम चुपके से नहीं रख पाए। यानी ईरान खुल्लम खुल्ला परमाणु बना रहा है। ببینید ما اول که وارد این فعالیت هسته‌ای شدیم واقعا هدفمون ساخت بمب بود دیگه، ما تعارف که نداریم. یعنی شما میگید هدف ساخت بمب بوده واقعا؟ 100%. هدف کی این بوده؟ یعنی کل نظام یا همه اونایی که این فعالیت رو شروع کردن واقعا هدف ساخت بمب بود. کاری که شروع کرده بودیم و دیگه می‌خواستیم این کارو، خب اینو شما اگه میتونستیم اینو حفظش کنیم و بمب آزمایش می‌کردیم کار تموم شده بود. مثل پاکستان ما که شروع کردیم بعد تا آخرش. حالا اینه که شما میگید، میگم چون ما تا حالا رسمی خیلی نشدیم کسی این صحبت رو کنه، اینا که شما میگید تبعاتی نداره مثلا مذاکرات و اینها به عنوان بالاخره کسی که उधर इजराइल ने गाजा की सरजमीन से 24 डॉक्टरों को किडनैप कर लिया है और अपने इजराइल के इलाके में ले गया है, जिन्हें जेल में वो टॉर्चर कर रहा है। हजरात मोहतरम, ये एक वीडियो वायरल हुआ है। इजरायली सेटलर फिलिस्तीनियों से कह रहा है कि
हमारा यानी इजराइल का मकसद है सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान पर कब्जा करना, और हम वो करके रहेंगे क्योंकि वो सब इजराइल। वहीं जो ट्रकों से ज़मीनी रास्ते से मदद गज्जा जा रही है, इजराइल के सेटलर्स आतंकी उसे रोक रहे हैं। יש פה משטרות ויש פה צבא, הם ממתינים। उधर जर्मनी की पुलिस की औकात आपको दिख ही रही है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये देखिए जर्मनी की तस्वीर। जो फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी हैं उन्हें गिरफ्तार करके उनके करियर को बर्बाद किया जा रहा है। उधर बैतुल मुकद्दस के दरवाजे पर जो वो दीवार है जिसकी वो पूजा करते हैं, वहां उस सहन में इकट्ठा होकर इजराइल का झंडा लहराया और एक तरह से बैतुल मुकद्दस पे कब्जे का ऐलान करके दिखाया है। कनाडा के लोग भी हिम्मत वाले हैं। ये देखिए जो यूएई की एम्बेसी कनाडा में है, लोगों ने उस पर प्रदर्शन करते हुए ताला लगा दिया। ट्रंप मानने को तैयार नहीं है कि गजा में नरसंहार हो रहा है। पत्रकार ने पूछा क्या आपको लगता है कि गाजा में नरसंहार हो रहा है, तो उसने कहा कि नहीं, ये नरसंहार नहीं है। 7 अक्टूबर के बाद से जो कुछ भी हो रहा है वो उसका रिजल्ट है और ये बहुत बुरा है और होना नहीं चाहिए था। जो भी उन्होंने बोला है, आगे पीछे की बात कुछ सुन लो यार। I don't think it's sad. Look, they're in a war. Some horrible things happened on October 7th, as you know. It was a horrible, horrible thing. One of the worst I've ever seen. I've seen a lot of bad things since I'm president in terms of wars and potential wars. I mean, if you look at the one that we just stopped, there are thousands of people being dead already at the border between Thailand and... मोहतरम हज़रात, गाजा के हालात सही नहीं हैं। गजा में अभी सिर्फ दिखावे की मदद भेजी जा रही है। फिर बोल रहा हूँ, कल परसों फिर खबर आएगी कि खाना सड़ा हुआ गया है, खाना ऐसा गया, खाना, क्योंकि ये ट्रक जा रहे हैं, ये 6-6, 7-7 महीने से खड़े हुए हैं ट्रक। तो दोस्तों, गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम गाजा और फिलिस्तीन की मदद हम सब मिलकर, रज़ाग्राफ़ी टीम, रज़ाग्राफ़ी और हमारे देखने वाले मिलकर कुछ न कुछ मदद वहाँ पहुँचाते रहें। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। हमारा जो मेन अकाउंट उड़ गया है, डिलीट करवा दिया गया है अंडुओं के द्वारा, रज़ाग्राफ़ी ऑफिशियल, ठीक है। अब ये हमारा अकाउंट है कौन सा, रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड। थोड़ा अंगूठे में तकलीफ होगी, लेकिन जो बंदा 5 साल से गजा, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, हिंदुस्तान के मुसलमान, इन तमाम जगह की तस्वीरें और ख़बरें आपको दिखाता है, तो भाई लौंडिया से चैटिंग करने के लिए सब तुम लंबे लंबे चिट्ठी लिख देते हो, और 4 जुमले अगर एक्स्ट्रा लिखकर रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड लिखकर सर्च करके मुझे फॉलो कर लेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है, खुदा की कसम, अल्लाह आपके अंगूठों को आराम देगा और आप मुझे जो फॉलो करेंगे आपको मज़ा ही आएगा। और अंधभक्तों की धुलाई आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। उनको लगता है मेरा अकाउंट उड़ा दिया तो आप लोग यहाँ नहीं आएंगे, और उन्हें लगता है कि उन्होंने डिलीट अकाउंट करवा दिया है तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी और अंधभक्तों को जो उनकी पिलाई है मैं बंद कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा। हत्ता कि मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये भी अकाउंट अगर उड़ा दिया, मैं फिर आऊँगा, मैं बार बार पैदा होता रहूँगा सोशल मीडिया पर। और अंधभक्तों, मेरी तो आदत है, मेरी सांस ऊपर नीचे ठीक से नहीं होती जिस दिन मैं तुम्हारी न कर लूँ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफ़ी। जय हिंद।